दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे, अजय एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है ग्रामर में कंजक्शन या कनेक्टिव, जिसकी हिंदी है संयोजक या जोड़, के बारे में बताऊंगा। अब कंजक्शन कहते किसे हैं या कनेक्टिव कहते किसे हैं? टू आर मोर सेंटेंसेस ज्वाइंड विथ वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। आइए हम एक एक वाक्य, एक एक शब्द आपको बताते हैं कि उन शब्द का कैसे प्रयोग किया जाता है। पहले जो है एंड। आइए, एंड का मतलब होता है, यहाँ पर एंड का मतलब होता है और, जो कि एंड जो है सकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यह जानने वाली बात है, इसका प्रयोग जो है सकारात्मक होता है। जैसे अरुण रैन फास्ट, अरुण तेज दौड़ा, एंड कॉट दी बस, और बस को पकड़ लिया। तो देखिए, एक तो तेज दौड़ा और दूसरी बात बस पकड़ लिया, दोनों इसके काम हो गए। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यह जो है एंड का प्रयोग किया गया, जो कि सकारात्मक हुआ। जैसे और एग्जाम्पल है, और लगातार कोई वस्तु हो, अंत में जो है एंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमन, तरुण एंड सेजल। देखिए, दो अमन, अरुण और एक लास्ट बचता है, उसके पहले जो है एंड का प्रयोग किया जाएगा। अमन, तरुण एंड सेजल वेंट फॉर सिनेमा। तो दो ढंग से किया जाता है। पहली बात तो है सकारात्मक अर्थों में, और दूसरी बात है कि लगातार कोई वस्तुएं हैं तो लास्ट कोई जो बचता है उसके पहले जो है एंड का प्रयोग किया जाएगा। आगे और हम बताते हैं बट। बट का मतलब होता है लेकिन। लेकिन का प्रयोग, बट का प्रयोग जो है नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक सकारात्मक होता है और दूसरा जो है नकारात्मक होता है। जैसे पवन एंड राजेश वॉक्ड फास्ट। पवन और राजेश जो है तेज दौड़े, लेकिन दे कुड नॉट कैच द बस, लेकिन वे लोग जो है बस को नहीं पकड़ सके। तो देखिए, पहली बात है कि एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक नकारात्मक होता है। पवन और राजेश तो तेज दौड़े, ये सकारात्मक है, लेकिन पकड़ नहीं सके, यह नकारात्मक हो गया। इसलिए यहाँ दोनों के बीच में बट का प्रयोग किया गया है। आगे और हम बताते हैं दो। दो का मतलब होता है यदि या यद्यप। तो दो, और इसका मैं फार्मूला आपको बताऊंगा। दो का प्रयोग जो है वाक्य के सबसे पहले किया जाता है। दो, इवन इफ, इवन दो, आल दो, ये सब का प्रयोग जो है वाक्य के पहले होता है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद इसके अंदर कॉमा आता है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर अन्य भाग होते हैं। जैसे दो ही वर्कड हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन ही कुड नॉट। अब देखिए, यहाँ लेकिन का बट नहीं लगाएंगे, यहाँ कॉमा से काम चल जाएगा। ऐसे वाक्यों में जो है, ये दो वाले वाक्यों में यहाँ बट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि कॉमा का प्रयोग करेंगे। ही कुड नॉट सक्सीड। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। आगे और हम बताते हैं और या अदरवाइज। और या अदरवाइज का मतलब होता है अथवा नहीं तो। यहाँ पर एक काम करना हो, मतलब दो चीज़ें होती हैं, उनमें से एक काम करना हो, चुनने की बात आती है। जैसे सीट हियर, यहाँ बैठ जाओ, अथवा घर चले जाओ। तो दोनों में से एक काम करो, वहाँ पर और या अदरवाइज का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज, अन्यथा यू विल फेल, अन्यथा आप असफल हो जाओगे। तो यहाँ पर एक काम करना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर जो है अदरवाइज या और का प्रयोग किया जाता है। आगे हम चलते हैं सो और देयर का फोर का प्रयोग। सो और देयर फोर दोनों का मतलब होता है इसलिए। इस वाले वाक्य में, मतलब सो और देयर फोर वाले वाक्य में, पहला वाक्य जो है, पहले वाक्य में निराकरण होता है, और दूसरे वाक्य में जो है, पहला वाक्य जो है निराकरण, और दूसरे वाक्य में जो है कारण दिया रहता है। जैसे रैना रीच लेट, रैना जो है लेट पहुंची, इसलिए सी कुड नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए क्लास में अटेंड नहीं हो सकी। तो आगे हम चलते हैं, मनीषा बेन वाजिल, मनीषा बेन जो है बीमार थी, इसलिए सी कुड नॉट अटेंड इन द मैरिज पार्टी, इसलिए वह मैरिज पार्टी में अटेंड नहीं हो सकी। तो ऐसा कि जैसा कि मैं बताया कि एक वाक्य में निराकरण होता है, दूसरे वाक्य में जो है कारण बताया रहता है। आगे और हम बताते हैं बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और उसका टोटल उल्टा हो जाएगा। पहले वाक्य में कारण होता है, दूसरे में निराकरण होता है। टोटल जो है देयर फोर और सो का उल्टा हो जाएगा। जैसे कुड नॉट अटेंड द पार्टी, वह जो है सी कुड नॉट अटेंड दी स्कूल, वह स्कूल में शरीक नहीं हो सकी क्योंकि सी वाज इल, क्योंकि वह बीमार थी।
आगे और हम चलते हैं आइदर आर का प्रयोग। आइदर आर मतलब होता है या तो या। इसमें वर्ब हमेशा एक वचन होती है। जैसे कि प्रिया इज आइदर ए टीचर आर ए राइटर। प्रिया या तो टीचर, एक टीचर है, या तो एक लेखक है। तो दोनों में से कोई एक हो तो वहाँ पर आइदर का, दोनों में से कोई एक का का प्रयोग किया जाए। कोई एक हो तो वहाँ पर आइदर आर, और दोनों में से कोई भी न हो तो वहाँ पर नाइदर आर। देखिए एक एग्जांपल और आइदर आर का देखिए। आइदर यू कैन डू दिस वर्क आर योर ब्रदर। इस काम को या तो आप कर सकते हो या आपका भाई, दोनों में से एक कोई करे तो वहाँ पर आइदर आर। और एग्जांपल देखिए, मीना इज आइदर सिक आर वीक। मीना या तो जो है बीमार हो या तो जो है कमज़ोर हो। अब आगे दूसरा देखते हैं नाइदर नॉर। नाइदर नॉर में न तो नहीं, मतलब दोनों में से कोई न कर सके, वहाँ पर नाइदर नॉर। जैसे नाइदर राजू कैन सॉल्व दिस सम नॉर हिज फ्रेंड। न तो राजू इस प्रश्न को हल कर सकता है और न ही उसका मित्र। आगे और हम चलते हैं वेन का प्रयोग। वेन का प्रयोग हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आता है। यह सिंपल पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वेन आई वेंट राजूज हाउस। जब मैं राजू के घर पर गया, ही वॉज रीडिंग हिज बुक। वह अपनी किताब पढ़ रहा था। तो देखिए वाक्य पहले आ गया। आगे वाइल का प्रयोग। वाइल का भी मतलब वही होता है और इसका भी प्रयोग जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। जैसे आई सा ए ब्लैक स्नेक वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द रोड। मैंने एक ब्लैक स्नेक को देखा जब मैं रोड को पार कर रहा था। आगे हम देखते हैं इफ़। इफ़ का मतलब होता है यदि, और इफ़ जो है शर्त में प्रयोग किया जाता है। इसका एक फार्मूला है, देखिए इफ़ का फार्मूला है इफ़ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद विल सेल होता है, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ये शर्त वाले वाक्य में, इफ़ वाले वाक्य में पहला वाक्य जो है प्रेजेंट में होता है और दूसरा फ्यूचर में होता है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, देखिए पहला जो है प्रेजेंट में है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, जिसको डबल फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। इफ़ यू वॉक फास्ट, यदि आप तेज़ दौड़ोगे यू विल कैच द बस, आप जो है बस को पकड़ पाओगे। और आगे और हम बताते हैं अनलेस। ये अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यह भी शर्त में प्रयोग किया जाता है। अनलेस का फार्मूला है अनलेस प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट। इसमें अनलेस वाले वाक्य में पहले वाक्य जो है प्रेजेंट में होगा और साधारण में होगा, और दूसरा वाक्य जो है नकारात्मक होता है। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल नॉट पास, आप जो है पास नहीं होंगे। और आगे मैं बताता हूँ अनलेस यू वॉक फास्ट, यदि आप तेज़ नहीं दौड़ोगे यू विल नॉट कैच द बस, तो आप बस को पकड़ नहीं पाओगे। जैसा कि यह भी जो है इसका जो है कंजक्शन का अंत हुआ, और यह भी एक ग्रामर का महत्वपूर्ण भाग है। और 10th और 12th में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आते हैं। और जैसा कि यह आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।